हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो शुरुआत करने के पहले वन थिंग आई वांट टू टेल यू गाइज। आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल 15 days ago and so far I have uploaded 6 or 7 video I guess. Out of them I have got 15,000 plus views. That means you are liking my video, but most of you didn't subscribe to my channel. So whatever I am telling you in this video, if you agree with that, then do subscribe. Okay, let's start the video. So in my previous video I had told you guys that how many candidates were selected for the post of ADO from waiting list or contingency list, and even after showing facts and figures some candidates are getting confused और वो लोग कमेंट करके जा रहे हैं मेरे वीडियो पे कि कोई कंटीजेंसी या वेटिंग लिस्ट नहीं आती है। तो मैं कोशिश किया था बताने की, और फिर से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बोल के जाना कि आप इस नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ उसे आप क्या इंटरप्रेट करते हो, या फिर जो भी मैं बता रहा हूँ उस बात से आप एग्री करते हो कि नहीं करते हो। ठीक है, तो चलो आपको मैं वो स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो ये रहा नोटिफिकेशन 2019 का। यहाँ पे देखो लिखा हुआ देयर विल बी नो कंटीजेंसी वेटिंग लिस्ट फॉर कैंडिडेट नॉट डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द मेन लिस्ट। और ये 2023 का नोटिफिकेशन जिसमें सेम चीज़ लिखा हुआ, बस इसमें थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखा हुआ कि देयर विल बी नो कंटीजेंसी वेटिंग लिस्ट फॉर कैंडिडेट नॉट डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द मेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पे क्या लिखा था? मेन लिस्ट। तो मेन लिस्ट थोड़ा समझ में नहीं आता हम लोगों को, क्योंकि मेन लिस्ट का मतलब क्या होता है, मेन एग्ज़ाम की फाइनल मेरिट लिस्ट। लेकिन यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है मेन एग्जामिनेशन। और देखो ये 2019 है ना, तो 2019 के लिए मैंने एक RTI लगा हुआ था। ये किसी कहीं से मैं इंटरनेट से नहीं उठाई है, मेरे खुद का लगाया हुआ RTI है। फेब के महीने में लगाया था। क्वेरी नंबर 3 पे देखो, हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर कॉल्ड फ्रॉम द वेटिंग कंटीजेंसी लिस्ट KSDO डिवीज़न से मैं पूछा था। अब रिप्लाई में देखो क्या आया है, टोटल 14 कैंडिडेट्स। UR में 9 है और OBC में 5 है, और SC ST और EWS में भी कुछ ना कुछ कैंडिडेट्स तो होंगे ही। तो मेरे हिसाब से इस लाइन का मतलब बस इतना सा है कि अगर आप मेंस एग्ज़ाम में कट ऑफ से एक आधा नंबर कम लाओगे तो आप वेटिंग लिस्ट में कंसिडर नहीं किए जाओगे। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके कट ऑफ से 2 नंबर 3 नंबर कितने भी मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं या फिर आएंगे, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका 85 to 90 स्कोर बन रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कम है, नहीं हो पाएगा, तो आप गलत सोच रहे हो। एक चीज़ याद रखना, इस बार बॉन्ड की वैल्यू बहुत हाई है। 3.5 लाख कोई छोटा मोटा अमाउंट होता नहीं है। और ये पता ही है, ये जॉब पे टर्मिनेशन की हमेशा वो तलवार लटकती रहती है। तो मान के चलो आप, अगर आपका 2 नंबर भी ज़्यादा है तो आपके चांसेस हैं वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन होने के। बात करते हैं सेक्शनल कट ऑफ की। काफ़ी सारे ग्रुप में मैं भी एक्टिव हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में, और वहाँ पे लोगों का ओपिनियन यही है कि मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन इस बार थोड़ा सा मॉडरेट था, तो उनको बच्चे नहीं मिल पाएंगे, तो इस वजह से वो उसका सेक्शनल कट ऑफ 15-16 से ज़्यादा नहीं रखेंगे। देखो 15-16 रखे या फिर 25-26 रखे, इस बात को समझने के लिए आपको पहले बैकग्राउंड में जा करके एग्ज़ाम का नेचर को समझना पड़ेगा। और ये LIC ADO का एग्ज़ाम ना बाकी बैंक एग्ज़ाम से बहुत अलग है। बताता हूँ कैसे। देखो हम लोग IPS PO क्लर्क, RRB PO क्लर्क ये सब एग्ज़ाम देते हैं ना, यहाँ पे 40 मार्क्स का जो मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन होता है अलग अलग, उसमें अगर पेपर मॉडरेट आ जाए तो सेक्शनल कट ऑफ क्या जाती है? 9, 10, 11, मैक्सिमम 12। ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया है। मतलब अगर आप क्वेश्चन गलत करोगे तो आपको नेगेटिव मार्किंग 0.25 मिल जाएगा। LIC में ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर आप 50 क्वेश्चन में से 50 टिक करके आओगे ना, तो भी आप 6-7 नंबर निकाल लोगे। तो वो अगर पहले से क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि आपको 50% मार्क्स स्कोर करना, तो वो क्या गलत किया है? कुछ भी नहीं। मतलब आपके हिसाब से आप ये चाह रहे हो कि नेगेटिव मार्किंग भी ना हो और कट ऑफ भी 12, 13, 15 जाए? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, पेपर थोड़ा सा मुश्किल था, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि 26 अगर 50% पिछले बार रखा था तो इस बार 2-3 नंबर घटा के 23 कर दे, 22 कर दे, 24 कर दे। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठे हो ना कि 16-17 जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 14-15 नंबर अगर आ रहे हैं, 16 नंबर भी आ रहे हैं, तो फिर आप रिज़ल्ट का वेट मत करो, अपने रेगुलर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। लाइक RRB PO क्लर्क, IPS PO क्लर्क जो भी है रेगुलर एग्ज़ाम, ये आपका प्राइमरी एग्ज़ाम होना भी नहीं चाहिए, ये सेकेंडरी होना चाहिए। मैं खुद ऐसे ही भर दिया था ये फॉर्म। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो आगे के वीडियोस के लिए। इसके बाद मैं RRB PO क्लर्क वगैरह की एग्ज़ाम के रिव्यूज़ दूंगा, मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू जो भी है। तो अगर आपको मेरा बनाया हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप जुड़ सकते हैं चैनल के साथ। थैंक यू।